जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोनोगाशिरा रिएक्शन। सोनोगाशिरा रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड। इसमें जो हम कैटालाइज यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑर्गेनो पैटालियम कंपाउंड। जो रिएक्टेंट इस रिएक्शन में हम यूज़ करेंगे दैट इज़ एराइल हेलाइड। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट यूज़ होगा दैट इज़ टर्मिनेटेड अल्काइल और एराइल ग्रुप। जो कैटालाइज हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ पैलेडियम ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड, और जो को कैटालाइज के रूप में हम सब्सटेंस यूज़ करेंगे या कंपाउंड दैट इज़ इथाइल अमाइन एंड कॉपर आयोडाइड। इसका जनरल एग्जांपल लेते हैं हम। दिस इज़ टर्मिनेटेड अल्काइल। जब हमने इस ग्रुप को एराइल हेलाइड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इसके साथ 2 लिगेंड अटैच है, और इन द को कैटालाइज जो को कैटालाइज यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इथाइल अमाइन एंड कॉपर आयोडाइड। जब हम इसे हीट करेंगे देन कपलिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड कॉपर हेलाइड बाहर चला जाएगा। इस रिएक्शन में कपल फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। सोनोगाशिरा रिएक्शन 3 स्टेप में इन्वॉल्व है। सोनोगाशिरा रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन का मीनिंग है किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 स्टेप इंक्रीज होना। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कंपाउंड है पैलेडियम। पैलेडियम के साथ 2 लिगेंड अटैच है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव। हमने 2 मोर लिगेंड इसके साथ अटैच किए, यहाँ पर इसके साथ 4 लिगेंड अटैच हुए और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़कर 4 होगी। इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेटिव एडिशन। जब किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़कर पॉजिटिव 4 हो जाए या हम कहें कि 2 स्टेप इंक्रीज होगी, तब हम कहेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन टेकिंग प्लेस। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम पैलेडियम कंपाउंड लेंगे। दिस इज़ द जनरल एग्जांपल। जो हम जहाँ पर एल यूज़ कर रहे हैं इसका मीनिंग है लिगेंड, इसके साथ 2 लिगेंड अटैच है। हमने एराइल हेलाइड को इसके साथ रिएक्ट कराया और हमारे पास क्या बना, ये प्रोडक्ट बना फर्स्ट स्टेप में। एराइल इसके साथ अटैच हुआ एंड हेलोजन यहाँ पर आ गया, और ये 2 लिगेंड और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़कर पॉजिटिव 4 होगी। यहाँ हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है और फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। एंड सेकंड स्टेप में क्या होगा, ट्रांसमेटालेशन। ट्रांसमेटालेशन का मीनिंग होता है किसी लिगेंड का एक मेटल से दूसरे मेटल पर ट्रांसफ़र होना। ट्रांसफ़र ऑफ लिगेंड फ्रॉम वन मेटल एटम टू अनदर मेटल एटम। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमेटालेशन। लेट्स से इसकी भी हम एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है पैलेडियम, इसके साथ आर अटैच है एंड आर डैश। हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम एक और कंपाउंड लेंगे दैट इज़ कॉपर एंड उसके साथ ये अटैच है। जब ये वाला आर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला लिगेंड इसके साथ अटैच होगा, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर्ड। आई इसके साथ अटैच हुआ एंड कॉपर के साथ आर एंड आर डैश। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसमेटालेशन। ट्रांसमेटालेशन का मीनिंग होता है एक लिगेंड का एक मेटल एटम से दूसरे मेटल एटम पर ट्रांसफ़र होना। किसी लिगेंड का एक मेटल एटम से दूसरे मेटल एटम पर ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमेटालेशन। और यहाँ पर ट्रांसमेटालेशन प्रोसेस कैसे होगी, हमारे पास है ये कंपाउंड, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये प्रोडक्ट बना था और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4। जब हमने इसके साथ इसको रिएक्ट कराया तब हमारे पास बना ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना इसको हम डीपली में समझते हैं। इन ट्रांसमेटालेशन प्रोसेस में हम देखेंगे कि को कैटालाइज्ड कैसे यूज हो रहे हैं। हमारे पास था ये था हमारे पास सबस्ट्रेट था ये,
जब हमने इथाइल अमाइन को रिएक्ट कराया कोक कैटालाइज के यूज़ पर, इसने क्या किया, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और इस लोन पेयर ने इस पॉजिटिव को अटैक किया और अपनी तरफ खींच लिया और यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव सिंबल आया और ये यहाँ पर चला गया। अब ये वाला कंपाउंड दूसरे को कैटालाइज के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर आयोडाइड, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आया और इस पॉजिटिव सिंबल ने इस पर अटैक किया और हमारे पास क्या बना, कॉपर, ये वाला कंपाउंड बना यहाँ पर। अब ये वाला कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया, इसने इसके साथ जब रिएक्ट किया तब क्या हुआ, इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने इसको दे दिए और इस पर पॉजिटिव सिंबल आया, इस पर पॉजिटिव एंड इस पर नेगेटिव, तब हमारे पास क्या बना, अराइल, यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आया और यहाँ पर था नेगेटिव सिंबल और ये नेगेटिव इसके साथ अटैच करेगा, कॉपर के ऊपर था पॉजिटिव एंड आयोडीन के पास था नेगेटिव एंड ये इसको अटैक करेगा। जो हमारे पास प्रोडक्ट बना दैट इज़ ये प्रोडक्ट हमारे पास बना NCH, ये ऐसे ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ट्रांसमेटालेशन में ये प्रोडक्ट ऐसे बना और को कैटालाइज को हमने कैसे यूज़ किया ये भी देखा, इथाइलमाइन को हमने कैसे यूज़ किया, कॉपर आयोडाइड को कैसे यूज़ किया। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये प्रोडक्ट बना एंड इन द थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन का मीनिंग ऑपोजिट है ऑक्सीडेटिव एडिशन में। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 हुई, ज़रूरी नहीं है कि 2 पॉजिटिव से ही बढ़ेगी, 0 से ही बढ़ सकती है। मतलब कि जिस भी कंपाउंड की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर 2 पॉजिटिव बढ़ जाती है तब हम कहेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस हुई। और रिडक्टिव एलिमिनेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होना, किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होना 2 स्टेप किसी अगर मेटल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही है तब हम कहेंगे वहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जांपल इसकी ही हम एग्जांपल लेंगे जो हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन में एग्जांपल ली थी। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या हुआ, रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पर इस कंपाउंड की, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +4। जब हमने रिवर्स किया तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, 2 पॉजिटिव, मतलब कि 2 लिगेंड्स यहाँ से रिमूव हुए और 2 पॉजिटिव स्टेट बनी। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड यहाँ से यहाँ जाएं तो रिडक्टिव एलिमिनेशन। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बना, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना था, दैट इज़ ये प्रोडक्ट था। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसे डोनेट किया और इसने इसे, और यहाँ पर से क्या हुआ, इसने ये था पॉजिटिव, डोनेट करने के बाद ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, इसने इसको अटैक किया और हमारे पास ये प्रोडक्ट बना और पैलेडियम बाहर चला गया। कैटालाइज को हम कहते हैं कि वो किसी रिएक्शन में आता है, किसी कंपाउंड के साथ अटैक करता है, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है और बाद में जब प्रोडक्ट बनता है तब वो बाहर चला जाता है। पैलेडियम कंपाउंड को हम कैटालाइज के रूप में यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, और जब हमारे पास प्रोडक्ट बना, कपलिंग प्रोडक्ट बनी, तब कैटालाइज बाहर चला गया। ये है हमारे पास प्रोडक्ट। सोनोगाशिरा रिएक्शन में हम कपलिंग को गेट करते हैं और हमने ये प्रोडक्ट गेट किया एंड दिस इज़ द होल सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन।